जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग टॉप 100 नहीं टॉप 50 जीके यानी सामान्य ज्ञान का प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024 के एग्जाम को देखते हुए आप लोग के लिए ये प्रश्न सेट किया गया है। एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग को एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आप लोग के प्रीवियस ईयर प्रश्न और लेटेस्ट प्रश्न और आप लोग को करेंट अफेयर्स टाइप के सारे इंक्लूड करके यहाँ पर आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन को माय डियर फ्रेंड्स लास्ट तक अटेंड करना है और एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर देना है। अगर आप लोग रेडी है तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि दिया गया है, अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन राइट चूज करना है और प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखने को मिलेगा जिससे आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में। बताइए, ऑप्शन दिया है डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, जर्मन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग बता दिए हैं, तो मैच कीजिए, फ्रांसीसी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न 2 नंबर का सही उत्तर आप लोग बताइए। जैसे कि दिया गया है, वेस्टाइल जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, क्या था? कारागार, शाही महल, सैनिक छावनी या विधान मंडल। माय डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को कारागार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, पुनः जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? आंदोलन से रिलेटेड इंडियन आर्मी के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है और 100 to 10% चांस है कि आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर कि पुनः जागरण आंदोलन इटली में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि यूरोप में मध्यकाल में आए सांस्कृतिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहते हैं। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन का समय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। पुनः जागरण का अर्थ पुनः जन्म होता है। आप लोग से अर्थ अगर पूछा जाए तो पुनः जन्म होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता दीजिए। जैसे कि दिया गया है प्रश्न कि रूसी क्रांति जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था के समय रूस का जार कौन था? ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है निकोलस II, एलेक्जेंडर III या एलेक्जेंडर II या कैथरीन। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को निकोलस II, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। इस प्रश्न के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि निकोलस द्वितीय रूप से रूस के अंतिम सम्राट थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1894 से 15 मार्च 1917 को अपने पद त्याग तक शासन किया था। वह 1905 और 1917 की रूसी क्रांतियों के दौरान रूस के जार थे। जार निकोलस द्वितीय और राजशाही 1905 की क्रांति से बच गए, लेकिन इस घटनाओं ने 1917 की रूसी क्रांति को सिर्फ 12 साल बाद ही दूर कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को बहुत सारा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताते चलिए। पंचशील पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्षर किए? 1954 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1960 ईस्वी। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को कि पंचशील पर भारत और चीन 1954 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है आप लोग का कि पंचशील को पहली बार भारत और चीन के
तिब्बत क्षेत्र के बीच 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किया गया था। अगर आप लोग से डेट पूछे कि 19 अप्रैल 1954 ईस्वी, सही उत्तर वहां पर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ ए लाई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है कि चीन और इंडिया के बीच कौन से प्रधानमंत्री के बीच समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग को प्रधानमंत्री दिया गया है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, जो कि आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहा है। 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोग का कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रश्न पूछा गया है इंडियन आर्मी के सारे ट्रेड्स में, एक बार आ चुका है यह प्रश्न कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। 1961 में, 1965 या 1971 या 1962 ईस्वी में। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का भारत ने 1962 ईस्वी में, सॉरी चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है, डेट भी दिया गया है कि चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजोंगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स, इसका आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता दीजिए, जैसे कि दिया गया है कि मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, रूस। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स आप लोग का अमेरिका हो जाएगा, जो कि मार्टिन लूथर अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर है। एक प्रश्न एग्जाम को आप लोग को देखते हुए सेट किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। ईरान का पुराना नाम क्या था ये बता दीजिए। अगर आप लोग से 2024 के एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है कि ईरान का पुराना नाम क्या था, तो आप लोग क्या बताइएगा, इस ऑप्शन में बता दीजिए। पार्सिया, सेलिसबरी या सियाम या ऑप्शन नंबर डी है वियन्ना। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग का ईरान का जो पुराना नाम था पार्सिया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग, और इसका सही उत्तर आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा नेसेसरी, अनिवार्य है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। 1918 में, 1917 में, 1905 में या 1914 में। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग को 1914 में प्रथम वर्ल्ड वार, जिसको बोलते हैं विश्व युद्ध, शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध, जिसे आमतौर पर महायुद्ध कहा जाता है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों और मित्र देशों की सेना ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मित्र देशों की अधिकांश शक्तियां का निर्माण किया था। 10 नंबर प्रश्न का आप लोग फ्रेंड्स सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि दिया गया है, एडोल्फ हिटलर किस देश में पैदा हुआ था। हिटलर से रिलेटेड प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनता है, तो आप लोग सही उत्तर भी बताना आप लोग का जिम्मेवारी है कि एडोल्फ हिटलर किस देश में पैदा हुआ था। जर्मनी, इटली, चीन, ऑस्ट्रेलिया। माय डियर फ्रेंड्स, सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आप लोग को डेली 8 बजे रात को प्रैक्टिस सेशन होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं आप लोग को आगामी एग्जाम को देखते हुए। आगे इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही जल्द आप लोग का वैकेंसी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, पहले ही वीक से फॉर्म फिल होना। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। जैसे कि दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर सी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को
ऑप्शन नंबर बी में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिखाई पड़ रहे हैं वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। दिस इज राइट आंसर दिस प्रश्न। आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। जैसे कि दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। माय डियर फ्रेंड्स दिस इज राइट। इसका उत्तर जो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं जो कि दिया गया है आप लोग का कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है आप लोग का किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग फटाफट बताते चलिए कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947, 1950, 1951, 1948। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर 1950 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। मैं आप लोग को गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्लास ले आप लोग को 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान था जिसने अन्य कार्यों के बीच भारत के पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। चलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। जैसे कि दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद के बारे में पढ़ते होंगे तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में। 395, 390, 397 या 400। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को 395 भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए, फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा आप लोगों का भाग 3 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी दिया गया है आप लोग का कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर आगे है आपके स्क्रीन पर और दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1948 ईस्वी में या 26 जनवरी 1950 ईस्वी में या 26 जनवरी 1951 ईस्वी में या 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को 26 जनवरी। आप लोग को भी पता है और ये सवाल इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो नए कैंडिडेट है वो समझ ले। और इसका सही उत्तर आप लोग का 26 जनवरी 1950 ईस्वी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान न्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष। मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कीजिए आप लोग का करेक्ट आंसर भारत का महान न्यायवादी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि भारत का महान न्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हत व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? बताइए जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8, 10, 12, 9। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बताइए। अगर बता दिए तो मैच। जब संविधान बना था तो अनुसूचियां 8 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग जान लीजिए। दिया गया है कि संविधान में भाग 22 और 8 अनुसूचियां थी और आज यह 25 भाग हो गया है और 12 अनुसूचियां हो गई है। फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए। दिया गया है
कि भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर बता दिए हैं तो मैच कीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। इस प्रश्न से रिलेटेड आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लीजिए, जैसे कि दिया गया है संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। क्या है? तो एक संवैधानिक अधिकार। आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस या नो जरूर बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता दीजिए, जैसे कि दिया गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है मौलिक अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही उत्तर दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए, जैसे कि दिया गया है आप लोग का कि भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य है जो लागू होते समय 10 थे? 12, 8, या ऑप्शन नंबर सी है 11, 9। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को 11, जो कि सॉरी दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? संविधान लागू होने के कारण, आज़ादी मिलने के कारण, या भारत महात्मा गांधी का जन्मदिन के कारण, या जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के कारण। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान लागू होने के कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और ऑप्शन नंबर आप लोग को ए सही उत्तर दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बता दीजिए, जैसे कि दिया गया है 25 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है फ्रेंड्स 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग मैच कीजिए इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछा गया है 2023 के एग्जाम में कि राष्ट्रपति का बनने का न्यूनतम आयु कितनी है, ये आप लोग कमेंट लिस्ट में बताइए, नहीं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में जान लीजिए। दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का सेवानिवृत्ति आयु 35 वर्ष होना चाहिए, यानी बनने का जो आयु है वो 35 वर्ष राष्ट्रपति का होना चाहिए, तभी आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए, जैसे कि स्क्रीन पर आ चुका है और दिया गया है कि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? शीघ्र, 2 महीने में, 6 महीने में, या 2 वर्ष में। इसका सही उत्तर आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 मंथ में कराना होता है, और 6 मंथ तक ही उपराष्ट्रपति उस काम को कर सकते हैं जो राष्ट्रपति ये काम करना होता है। जैसे कि आप लोग इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर केवल 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति पदभार ग्रहण ना कर ले। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? और ये सवाल आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। जो भारत का पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचित संस्थान और विधायक, या सांसद, विधान मंडलों के सदस्य, या भारत के नागरिक, या सांसद। माय डियर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आप लोग को निर्वाचित सांसद और विधायक, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। यही भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं, चुनाव करते हैं। 29 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए, जैसे कि दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री,
लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के सांसद। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत के सांसद ही हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। उसके लिए चुनाव होता है जिसमें ज़्यादा 1/4 से अधिक जिसमें सिग्नेचर मिलता है सांसद को, उसके बाद उन्हें डिसीजन लिया जाता है। 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बताइए, राज्यपाल जिसको इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, इसका नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्य न्यायाधीश? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल का भी नियुक्ति गवर्नर का राष्ट्रपति करते हैं। 31 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए, जैसे कि दिया गया है कि मौलिक अधिकार अब कितने हैं? 7, 8, 5, 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। मौलिक अधिकार जो है अब 6 है। कौन कौन से है ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी देखेंगे, अपने से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। और हाँ, बता देता हूँ आप लोगों को, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और कई सारे इंपॉर्टेंट क्लास का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वहाँ पर आप लोग जाकर क्लिक करके अपना लाभ उठा सकते हैं और अपना तैयारी में धार ला सकते हैं। जैसे कि दिया गया है हम लोग 6 मौलिकों का कौन कौन अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पर और 32 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए, जैसे कि दिया गया है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकते हैं। बताइए, गवर्नर जो होता है वो अपने पद पर कब तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की मर्जी तक या प्रधानमंत्री की मर्जी तक? हालांकि इसका राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की मर्जी तक, लेकिन 5 वर्ष तक ही राज्यपाल कोई रह सकता है और उसको तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक वो राष्ट्रपति ना चाहें। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग समझ सकते हैं, दिया गया है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से, जब वो पद ग्रहण करेगा उसके तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ही धारण पद कर सकता है और करेगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ऑप्शन में दिया गया है 2, 7, 10, 12। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है और ये प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि संरचना संख्या संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग समझ लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पर और 34 नंबर आपके स्क्रीन पर आया हुआ है और दिया गया है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है। बताइए, भारत में मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या राज्यों की मुख्यमंत्री? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर आप लोग मैच कीजिए, राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं इंडिया के, और इंडिया के ही मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है और इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे, जैसे कि दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है और वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है 245, 233, 238, 250। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा 245, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया हुआ है और हमारे साथ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, फिर राइट उत्तर बता सकते हैं।
जैसे कि दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम अधिकृत संख्या है 545, 543, 552 या 540। इसका सही उत्तर हो जाएगा 552 और आप लोग ने अगर 552 को चूज किए हैं तो आप लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए जैसे कि दिया गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, और ये उम्मीद करता हूं कि इंडियन आर्मी के आगामी एग्जाम में पूछेगा ही। 545, 543, 552, 530 माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा 543 इज द राइट आंसर फॉर दिस आंसर क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट राइट उत्तर बताइए जैसे कि दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, जैसे कि दिया गया है 35 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए जैसे कि दिया गया है कि लोकसभा में शून्य काल में कितने समय का होता है, बताइए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर। और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा में शून्य काल कितने समय का होता है। जैसे कि आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है कि 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा आप लोग का 1 घंटा। और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्या है प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर, जो कि दिया गया है आप लोग का कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। वायु जो है एज से रिलेटेड लोकसभा हो गया, प्रधानमंत्री का एज बनने का और राष्ट्रपति के बनने का, उपराष्ट्रपति बनने का, इस टाइप का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे कि दिया गया है कि लोकसभा सदस्य के होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा, तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगा 25 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न पर जैसे कि दिया गया है आप लोग का कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, बताइए 6 साल, 25 साल, या 6 सही 1/2 साल, या 4 साल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का 6 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर यहां पर दिया गया है। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए जैसे कि दिया गया है आप लोग का 42 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन है कि लोकसभा के सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और यहां से आप लोग को एक लेटेस्ट में प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के न्यू मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। अगर अभी तक आप लोग ये क्लास नहीं किए तो हमारे चैनल पर जाकर ये सारे क्लास कर सकते हैं, वहां पर पूरा अपलोड है। चलिए बताइए 43 नंबर प्रश्न जैसे कि दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी। आप लोग के ऑप्शन में दिए गए हैं अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 44 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए जैसे कि दिया गया है आप लोग के पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का 21 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब प्रश्न का नाम है कि जो हमारे गांव का जो पंचायत होता है और सरपंच जो बनते हैं वो बनने के लिए आप लोग का उनका और कितना एज होना चाहिए कि वो आप सरपंच के बनने का योग्य हो सके। तो इसका सही उत्तर आप लोग का 21 वर्ष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने 45 नंबर प्रश्न पर। और 45 नंबर जो प्रश्न दिया गया है आप लोग का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में, या 26 जून 1945, या 15 अगस्त 1945, या 15 अगस्त 1948 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर वो सही उत्तर है। आगे नंबर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 46 नंबर पर। दिया गया है आप लोग का कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग को बताना है सही उत्तर जैसे कि दिया गया लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, हेग। और ये जो प्रश्न है आप लोग को बता दें कि VVI प्रश्न है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो ये प्रश्न है पूछा गया है, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 47 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर आप लोग बताइए जैसे कि दिया गया है कि सार्क देशों का सचिवालय कहाँ पर है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है दिल्ली, काठमांडू, ढाका,
कराची। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा काठमांडू, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 48 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि दिया गया है कि निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह है, मंगल, नेपच्यून, बुध, शुक्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 49 नंबर प्रश्न का आप लोग बता दीजिए करेक्ट आंसर। जैसे कि दिया गया है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है, मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का मंगल और शुक्र। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट उत्तर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स है कि मंगल ग्रह कितने उपग्रह है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है। ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में 3, 4, 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मंगल ग्रह के उपग्रह होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मंगल ग्रह के उपग्रह जो 2 होते हैं उनका नाम क्या है। आप लोग ने टोटल 50 प्रश्न का प्रैक्टिस जीके का दमदार क्वेश्चंस जो थे आप लोग ने प्रैक्टिस लगाया, जिसमें ज़्यादा चांस है कि 2024 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग ने कितना सही किया है? अगर आप लोग ने 40+ का राइट उत्तर दिए हैं तो आप लोग एक अच्छे लेवल तक का तैयारी करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए और यहाँ पर आप लोग को डेली प्रैक्टिस कराया जाता है, वो भी लेटेस्ट प्रश्न इंक्लूड करके और प्रीवियस से प्रश्न को एनालिसिस करके डेली प्रैक्टिस के लिए प्रश्नों को सेट किया जाता है। आप लोग को दिन में 2 बार प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सुबह में आप लोग को टॉप 100 टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेगा और नाइट में आप लोग को 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन आज आप लोग को सिर्फ नाइट में 50 प्रश्न का प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस ये वाला कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, फीडबैक दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोग के साथ साथ वो भी प्रैक्टिस कर सके और इस फ्री ऑफ कोर्स प्रैक्टिस का लाभ उठा सके। और इसका जो PDF है आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।